हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। आप सभी पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रहे होंगे, यही आशा करती हूँ। आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है गाइस, वो है आपकी लाइफ में अचानक से इतने डाउनफॉल, हर जगह से परेशानियाँ क्यों आ रही हैं, उसके पीछे का कारण, और यूनिवर्स उन सबको कब क्लियर करेगी और कब आपको ब्लेसिंग्स देगी और क्या ब्लेसिंग्स देगी, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट कैसे होना है कि रीडिंग आपकी अपनी है, आपको सिर्फ अपना नाम लेना है और इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाना है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। और अगर आपने कर रखा है ऑलरेडी, तो मैं डेली बेसिस में रीडिंग डालती हूँ। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद अगर आपने मुझे चैनल में सब्सक्राइब कर रखा है, सपोर्ट प्यार दिया है अपना। ठीक है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। वीडियो के एंड में कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, जो भी पोर्शन पॉजिटिविटी का है उसको क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनकी लाइफ की डिफिकल्टीज कब कम होगी, गाइड कीजिए। देख लेती हूँ। इससे पास्ट की बात करूं तो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है काफ़ी रूठना, मनाना और एक एटीट्यूड, एक एरोगेंस आपके पार्टनर की तरफ से, एक मतलब हर चीज़ में नखरे आप कह सकते हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपने अपनी तरफ से मनाने की भी बहुत कोशिश करी है, आपने उनको अपनी लाइफ में वापस लाने की भी कोशिश करी है, पर वो इमोशंस का जो आप दोनों के बीच में खेल था वो डिसबैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी तरफ से प्यार ज़्यादा, उनकी तरफ से प्यार कम। इसी के साथ साथ आपने कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया अपनी लाइफ में, जिसकी ज़रूरत आपको बहुत थी, पर आपका दिमाग उस समय नहीं चला। पर वो अपॉर्चुनिटी आपकी इतनी अच्छी थी, इतनी ब्लेसिंग्स थी उस अपॉर्चुनिटी में, कि आपकी जो भी आप एफर्ट्स डालते हैं उस समय में, और वो बिल्कुल फुलफिल होते हैं। पर उस समय में आपने उस जो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया। आपको ऐसा लगा कि खाली मन में ऐसे ही आ रहा होगा, पर वो आपकी इंट्यूशन की बात थी, वो आप ग्रैब कर सकते थे, पर चलो नहीं किया। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ही उस समय ये चाहता था कि आप उस समय इसमें किसी भी प्रकार के प्रतिभागी ना ले। ठीक है, पर धीरे धीरे सिचुएशन ऐसे हुई है कि आपने अपने में चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया है। करंटली मुझे दिख रहा है आप अपने आप को मजबूत बना रहे हो, आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो। हालांकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा भयभीत हो, आप बिल्कुल ही, आपको ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लैंक है। करियर में भी बहुत सारे डाउनफॉल्स आ रहे हैं। आपने कुछ काम स्टार्ट किया था, उसमें भी बहुत अच्छा आपको रिस्पांस नहीं मिला। आपको जॉब में भी स्ट्रेस मिल रहा है, आपको रिलेशनशिप में भी स्ट्रेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत ज़्यादा आपने उन परिस्थितियों से ना हार कर बहुत मेहनत भी कर रहे हो। आपको बस चाहिए कि मुझे इस समय मेरे को खड़ा रहना है, मुझे हारना नहीं है। अगर कोई रिलेशनशिप में भी आपका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, सामने वाला दबाने की कोशिश कर रहा है, सामने वाला मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर आपने बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, मन में चल रही है, पर आपने उन सबको डिफ्यूज़ करके सिर्फ ये स्ट्रांगली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बनाकर ये साबित किया है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है, मुझे कोई भी अपने इमोशंस के खेल खेल के तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, उससे फायदा क्या हो रहा है, आपको लड़ना आ गया है। आपको अब आपका कोई फायदा नहीं उठा पा रहा है इजीली। आपने अपने आप में बहुत ज़्यादा काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप पहले अपने आप को समय नहीं देते थे, पहले अपने आप पे काम ही नहीं करते थे। आपके लिए सिर्फ इमोशंस, दूसरे की खुशी, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। पर इस समय आप अपनी खुशी भी मायने रखती है आपकी, आप अपने ऊपर भी बहुत सारा ध्यान देते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ में काम कर रहे हैं। आपको टूटना नहीं है, हारना नहीं है, बस आपको अपने एफर्ट्स डालते रहने हैं। यही कार्ड्स भी कह रहे हैं, आपकी एनर्जीज भी कह रही हैं। अब मैं
फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में गाइस आप दिल पे हाथ रख लीजिए और आप ये महसूस कीजिए बस सब कुछ मेरे साथ अच्छा पॉजिटिव होना संभव है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि आपका आने वाला समय गुड लक लेकर आ रहा है। बहुत सारी जिसमें प्रॉस्पेरिटी है, आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य आपसे मिलेगा। ठीक है, आपकी ग्रोथ संभव है बकायदा, बशर्ते आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं करते रहो। किसी भी परिस्थिति में कोई भी खेल रहा है, इमोशन से खेल रहा है, रिश्तों में खेल रहा है, वो उसका भाग्य है, वो उसका कर्मा है। आपको उससे बिल्कुल अफेक्ट नहीं होना है। आपको अपनी तरफ से पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ना है। फ्यूचर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, फ्यूचर में आपका लक आपका साथ देगा। बस आपको किसी भी तरीके का काम चोरी या शॉर्टकट में नहीं जाना है या भ्रष्टाचार में नहीं जाना है। आपको सिर्फ वही करना है जो सही है, जो लाभदायक है। ठीक है, जो आपके लिए सही है, आपके परिवार के लिए सही है। बाकी यूनिवर्स आपके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है। और जिसने भी रिश्तों में आपको धोखा दिया है, जिसने भी, आप बस उसके लिए अच्छा ही सोचो, अच्छा ही करो। फिर देखिएगा वो जो इंसान आपको छोड़ के गया था, जिस इंसान ने आपको तोड़ा था, जिस इंसान ने आपको डर की राह पे खड़ा किया था, वो खुद इंसान उसी राह पे आकर खड़ा हो जाएगा। बस आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रहो, उसका माइंड डाइवर्ट इतनी इजीली से होगा कि वो खुद आकर आपसे सॉरी बोलने वाला है। और जो भी आपकी विश है आप मांग लो, फ्यूचर में वो सब पूरी हो जाएगी। पर एक एनर्जी यहाँ पे है, आप बहुत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रांग बनने की, पर अंदर से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, हर जगह से प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ रही है। तो आपको अंदर से भी पॉजिटिविटी ही सोचनी है। पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिविटी ही सोचनी है। तो जो भी आप सोचोगे ना इस समय, आने वाले समय में वो सब सत्य हो जाएगा। तो आप ऐसा क्यों सोचो कि जिससे बुरा कुछ सत्य हो जाए। आपको वही सोचना चाहिए जो आपके लिए अच्छा होगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब विषम परिस्थिति होती है तो सोच भी नेगेटिव जाती है। पर ये चीज़ अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो बहुत अच्छा जाने वाला है। आपका आने वाला फ्यूचर आपके साथ रहेगा। मैं देख लेती हूँ कि आपको ब्लेसिंग्स क्या मिल रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी, किस चीज़ में आप फेस कर रहे हैं, ये तो मैंने बताया। आपको ब्लेसिंग्स यूनिवर्स क्या दे रहा है, इसके बारे में देखेंगे। आप जैसे ही अपनी नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सब कुछ प्यार, जिस तरीके का प्यार चाहिए आपको वो आपको मिलेगा। जिस तरीके का साथी आपको चाहिए वैसा ही साथी आपका हो जाएगा, बन जाएगा। अगर वो नहीं बना तो नया मिल जाएगा। बहुत प्यारा रिलेशनशिप आपका रहेगा। रिलेशनशिप बैलेंस हो जाएगा। रिलेशनशिप में आने वाली जो ऊंच नीच है, जो विषम परिस्थितियां हैं, जो जिसमें प्यार में डिसबैलेंस है, वो सब इक्वल हो जाएगा। मतलब जिस तरीके से आप एफर्ट्स डालते हो, जिस तरीके से आप अपने पास पर्सन को प्यार करते हो, वो भी बिल्कुल वैसा ही प्यार करेगा। आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। या तो आप किसी ऐसी कोचिंग सेंटर में या कहीं भी कुछ ऐसी पढ़ाई में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आप जुड़ेंगे तो आप ज्ञानी हो जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज ही आपकी ताकत बनने वाला है। तो मतलब जो भी नॉलेज है उसको शेयर कीजिए जितना हो सके। उसके बल पे ही आप आगे बढ़ेंगे। और एक स्टेबल जॉब, एक स्टेबल बिजनेस ब्लेसिंग्स में आपको यूनिवर्स देगा। आपको अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है। आपको अपना कार्य करते रहना है निरंतर, तो वैसा ही आपको होगा। बस आपको किसी भी स्थिति में अभिमान यानी घमंड नहीं करना है। ठीक है, जितने आप समतल रहेंगे। एक और चीज का ध्यान देना है कि इस सिचुएशन में पैसा आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी मत सोचिएगा, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट के बारे में। और इसी के साथ साथ आपका बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्टेबिलिटी आएगी, आपका बिजनेस
अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है इंक्रीमेंट के साथ आप बाहर भी जाएं, ठीक है। और अगर आप यहीं पे कर रहे हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिल जाए। बिजनेस है तो आप आगे आउट ऑफ इंडिया में भी बढ़ाएंगे। आप सोचेंगे, प्लान करेंगे ऐसा कुछ कि मुझे यहाँ भी काम करना है और मुझे बाहर भी काम करना है। तो मतलब इतना ज़्यादा आपका एक्सपेंड होगा काम, चाहे वो जॉब में है चाहे वो कहीं भी है। तो ये ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की। और आपका समय कब, ये जो विषम परिस्थितियों का है, कब समाप्त होगा ये मैंने बताया है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, तो लाइक कर दीजिएगा। आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आपको अपने एंड पे पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी ही सोचनी है और पॉजिटिविटी खुशियां ही बांटनी है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर फॉर वॉचिंग।